हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये तीनों का तीनों हमारा सेपरेशन का ही एक मेथड है। इन तीनों के बारे में हम लोग आज डीप स्टडी करेंगे कि आखिर सेडिमेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे दो अलग अलग चीज़ों को अलग करने में, है ना। इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा है यहाँ पे सेडिमेंटेशन। तो क्या है सेडिमेंटेशन, देखिए, when the heavier component in a mixture when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। चलिए ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन। अब इसको हम लोग समझते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है ना। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, एक गिलास में पानी ले लीजिए, ठीक है। एक गिलास में पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद उसमें हाँ चलिए ठीक है, पानी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आप एक गिलास पानी लीजिए। पानी में आपको क्या करना है, पानी में आपको एक मुट्ठी आपको ना मिट्टी मिला देना है। क्या मिला देना है? मिट्टी मिला देना है। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से, है ना। सेडिमेंटेशन हम लोग समझ रहे हैं। आप पानी लीजिए, पानी में आप एक मुट्ठी मिट्टी उसमें मिला दीजिए, पूरी तरीके से घोल दीजिए। घोल देने के बाद उसको आप कुछ देर के लिए आराम से छोड़ दीजिए, उसमें कुछ मत कीजिए। जब आप कुछ देर के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे, जब आप उसको कुछ देर के बाद देखेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि जो हम लोगों ने मिट्टी को मिलाया था वो मिट्टी पूरी तरीके से नीचे जाके बैठ गया है। बहुत हद तक 90% जो हमारा मिट्टी होगा वो नीचे बैठ गया है, ठीक है ना। लेकिन 10% मिट्टी ऐसे भी होंगे जो कि पूरी तरीके से पानी में घुल के उस पानी का कलर चेंज कर दिया होगा, है ना। समझिएगा इस चीज़ को। तो जब आप उस पानी में मिट्टी मिलाएंगे तो बहुत सारे मिट्टी कुछ देर के बाद आप देखेंगे जो कि नीचे बैठ गया है, और बहुत सारे मिट्टी के कण ऐसे हैं जो कि पानी में अभी भी घुले हुए हैं और उसके वजह से पानी का कलर चेंज हो गया है। तो वो जो हमारा पानी के अंदर में जो हमारा मिट्टी बैठ गया ना, मिट्टी क्यों बैठ गया? मिट्टी इसलिए बैठ गया क्योंकि वो बहुत ही भारी मिट्टी थे, और जो हल्के मिट्टी थे वो पानी में तैर रहे हैं, पानी में घूम रहे हैं। लेकिन जो हमारे भारी मिट्टी थे, जो कि बहुत ही हैवी थे, है ना, जिसका वजन ज़्यादा था, वो जाके पानी में चुपचाप नीचे बैठ गया। तो वो जो नीचे जो हमारा हैवी जो सबस्टांस है, जो हमारा मिट्टी है, वो जो नीचे हमारा बैठ गया ना, यही हमारा प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन का। क्या है? सेडिमेंटेशन का। तो याद रखिएगा सेडिमेंटेशन हमारा क्या है, जब हम लोग कोई चीज़ पानी में मिलाते हैं और यदि वो जाके नीचे हमारा बैठ जाता है, तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेडिमेंटेशन के बाद हमारा डिकेंटेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है डिकेंटेशन का? व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो हम लोगों ने ग्लास में जो मिट्टी मिलाया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया कि कुछ मिट्टी हैं जो कि हमारे नीचे में पूरी तरीके से बैठ गए हैं, और कुछ ऐसे मिट्टी हैं जो कि अभी भी पानी में पूरी तरीके से घूम रहे हैं, चारों तरफ वो भटक रहे हैं, है ना। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पानी को अलग करेंगे, और जब हम लोग पानी को अलग करेंगे तो पानी में हमारा अभी भी क्या है, कुछ धूल कुछ मिट्टी के ऐसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि पानी में अभी पूरी तरीके से वो घुले हुए हैं, पूरी तरीके से वो भटक रहे हैं, है ना। तो जब हम लोग पानी को बाहर निकालेंगे तो पानी के साथ साथ हमारा डस्ट भी बाहर निकलेगा, यानी कि वो धूल भी हमारा बाहर निकलेगा, ठीक ना। तो पानी तो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा नीचे, लेकिन हमारा बच क्या जाएगा? बच जाएगा हमारा वो मिट्टी जो कि हमारा पूरी तरीके से नीचे में बैठा हुआ था। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया डिकेंटेशन का। तो डिकेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? डिकेंटेशन में हम लोग वाटर को अलग कर देते हैं अपने हैवी वाले पार्टिकल से जो कि हमारा नीचे बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो जो नीचे हमारा मिट्टी बैठा हुआ है वो हमारा अलग हो जाएगा, और जो हमारा पानी था उसमें जो हमारा पूरी तरीके से जो हमारा 10% मिट्टी मिला हुआ था, घुला हुआ था, वो हमारा अलग हो जाएगा। तो ये जो हमारा सेपरेशन का हो गया, हैवी पार्टिकल अलग कर देना और वाटर के जो डस्ट मिले हुए हैं उसमें उसको अलग कर देना पानी के साथ, तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन का, ठीक है। इन दोनों में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, सेडिमेंटेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग यदि कोई चीज़ मिलाते हैं तो भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाता है, तो वो हो गया हमारा सेडिमेंटेशन। लेकिन डिकेंटेशन हमारा क्या है? डिकेंटेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाने के कारण ऊपर वाले पानी को हम लोग इजीली बाहर निकाल देते हैं। पानी बाहर निकाल देने के कारण हमारा पानी अलग हो जाता है, और जो नीचे हमारा सब्सटेंस बैठा हुआ है वो हमारा अलग हो जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन का। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा है फिल्ट्रेशन। क्या है फिल्ट्रेशन? देखिए, फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है।
फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल आप लोग चाय को छानने में करते हैं ना, वही हमारा फिल्ट्रेशन है। बस आगे क्या है देखिए, फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग फिजिकली करते हैं, यानी कि यदि हम लोग चाय इसमें छान रहे हैं तो हम लोग उसको कर रहे हैं ना, तब जाके हमारा चाय छना रहा है। क्या चाय अपने आप छना जाएगा? क्या नहीं छनाएगा। लेकिन यदि हम लोग सेडिमेंटेशन में कोई चीज़ मिला रहे हैं, यदि वो भारी है तो वो अपने आप नीचे बैठ जाएगा, है ना। और डिकन्टेशन में भी यदि हमारा कोई चीज़ हल्का है तो वो ऊपर तैरेगा, और यदि कोई चीज़ भारी है तो वो हमारे नीचे बैठ जाएगा, और आराम से हम लोग भारी वाले चीज़ों को अलग कर देंगे और हल्के वाले चीज़ों को हम लोग पानी के साथ अलग कर देंगे, तो ये हमारा डिकन्टेशन हो गया। लेकिन फिल्ट्रेशन हमारा है एक फिजिकल प्रोसेस, इसमें हम लोग करते हैं तब जाके ये होता है। तो विच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स सस्पेंडेड इन liquids by putting a device called a filter through which only the liquid can pass। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे टी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखते हैं कि आखिर हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं इस चीज़ का। देखिए, जब हम लोग चाय को छान रहे होते हैं ना, तो जो हमारा चाय छन्नी होता है ना, वही हमारा चाय छन्नी करता है किसका काम, एक फ़िल्टर का काम करता है। क्या है हमारा फ़िल्टर? एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है जो कि हमारा फ़िल्टर का काम करता है, यानी कि चाय पत्ती को वो अलग कर देता है छान के, और हमारा जो चाय होता है उसको वो अलग कर देता है ना। तो यही हो गया हमारा फिल्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं फिर। A filter paper one such filter that had very fine pores in it। तो यदि आप चाय छन्नी को कभी गौर से देखेंगे तो उसमें बहुत सारा हमारा छोटा छोटा पोर्स होता है, यानी कि बहुत ही छोटा छोटा छेद होता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। अब जब हम लोग फिल्टर पेपर को आपस में फोल्ड कर देंगे, जब उसको हम लोग आपस में मोड़ देंगे ना, तो वो एक फनल के जैसा बनेगा, यानी कि एक ठेपी के जैसा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो जब हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा बहुत ही छोटा छोटा हमारा पार्टिकल होता है ना, यानी कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं चाय का। चाय हमारा क्या लिक्विड है, वो तो कहीं से भी गुजर जाएगा। तो चाय हमारा अलग हो जाता है और हमारा चाय पत्ती अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें इतना छोटा छेद होता है ना, छोटा छोटा, इसमें चाय छन्नी में इतना छोटा छोटा छेद होता है कि वो चाय पत्ती को जाने के लिए परमिशन ही नहीं देता है ना। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन का यूज। तो इस टॉपिक में हम लोग मेनली ये समझ गए कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एवोपरेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।